हेलो भाइयों, मैं साहिल बेटिकर आपके साथ। तो भाई आज रिव्यू करने वाले हैं हम अपनी ओकिन सॉरी टूनवाल एल्फालाइट स्कूटी, जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो भाई जो पहले आपने वीडियो देखी होगी, जो मेरे पास ओकिनावा R30 थी, उसको मैं कह रहा था एक्सचेंज करके दूसरे लाएंगे। भाई ये वो स्कूटी लाए हैं एक्सचेंज करके। भाई वो वीडियो ऐसे नहीं बना पाए क्योंकि टाइम नहीं था, पता नहीं था कब कब मैं आ गई। तो भाई ये वो स्कूटी है टूनवाल की। अरे हाँ, टूनवाल एल्फा लाइट। जो इसमें भाई 10 इंच के टायर है और प्रोजेक्टर लाइट है इसकी। देखो आपको मैं जला के दिखाता हूँ। देखो ये प्रोजेक्टर लाइट है, रात को दिखेगी अच्छी है, अभी तो दिख नहीं रही। और बाकी बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको। ये बूट स्पेस देखो, इसमें बहुत ज्यादा सामान आ जाएगा। देखो नीचे तक है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ तक है, नीचे तक है ये। और बाकी इसका मीटर देखो डिजिटल। ये पार्किंग मोड है, मतलब इसमें पार्किंग मोड वगैरह सब कुछ है। जैसे 1 किलोमीटर टोटल किलोमीटर ये रेडी होती है, मतलब रेडी बताती है, अब रेस दे दो चल जाएगी। और ये वोल्ट सिस्टम है, जैसे इसमें 61 वोल्ट है ना, तो ऐसे पता लगेगा कितनी के परसेंट बैटरी है। जिसमें 54 वोल्ट आएगी तो लो बैटरी है, अगर 72 वोल्ट आएगी तो फुल बैटरी है। और एक में इसमें ये और ऑन ऑफ का, ये इस मोड का नहीं है, एक्सीलरेशन बंद हो जाएगा। देखो अब इससे कितनी रेस दो आगे नहीं जाएगी, और जैसे इसको ऑन कर देंगे ना तो देखो आगे चली जाएगी। देखो ये सिस्टम है। और बाकी भाई इसमें या पर भाई मोड भी है, जैसे ये पहले मोड, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, मतलब मोड है बेसिकली। पहले तो इको मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। फर्स्ट मोड में ये जाती है 25 की स्पीड पे, मुन दिखा भाई, 25 की स्पीड पे। और सेकंड पे जाएगी ये 35 की पे, और थर्ड पे जाएगी 45, जो इसकी टॉप स्पीड है, इतने पे जाएगी ये। और बाकी भाई चलने में बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। इलेक्ट्रिक स्कूटी तो भाई सारी कंफर्टेबल है, कोई सी देख लो आप। तो जो टीवीएस की आ रही है, वो क्या कहते हैं, टीवीएस की आ रही है उसको छोड़ के। और चेतक भाई अभी तक मैंने चलाई नहीं है। ओला भी कंफर्टेबल है, ये भी है, और बाकी सारी है। और तो भाई इसमें खास ये है, एक इसमें कंपनी ने मैट दिया, देखो ये ऐसा मैट। ये फायदा है कि इससे पैर पूर गंदे तो ऐसे इसको झड़का लो, यही हो गया साफ और चलो। पूरी स्टे खराब और जल्दी क्लीन हो जाती है, एक तो ये। और आप सोच रहे कि इस पे साइन कैसे क्या कर रही है, भाई इस पे लेमिनेशन करा रखी है मैंने। और ये सीट कवर भी है, इस ऐसी सीट नहीं है इसकी, सीट कवर स्पेशल लगवा रखी है मैंने। ये कौन सी कंपनी की है, MSG कंपनी की है। 450 रुपए का सीट कवर भाई। ये इसका सीट कवर नहीं, एक्टिवा स्कूटी का सीट कवर है, वो करवा रखा है हमने एडजस्ट। भाई घर की दुकान कुछ ही हो, देखो ये स्लॉट पड़ रही, एडजस्ट तो भाई फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जैसी फिनिशिंग जो स्कूटी भी आती है ना वो। पर भाई कंफर्टेबल है, ये सीट कवर बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने ये करवाया। मतलब एडजस्ट कर लेंगे, फिनिशिंग छोड़ो, कंफर्टेबल तो है। और बाकी पीछे भी देखो LED लाइट है, स्टॉप लाइट। ये आपने जेड ब्लैक दिख रही होगी, ये भाई आपको जेड ब्लैक दिख रही होगी। ये देखो अभी ब्लू हो गई ना भाई। ये एक फिल्म है एक इस प्रकार की, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है, स्कॉर्पियन, थार, फॉर्चुनर, उसमें होती है। जैसे लाइट पड़ती है ना, फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और लाइट नहीं है। और अब बिना लाइट देखना, ये हो जाएगी जेड ब्लैक हो गई। देखो अभी ये इंडिकेटर, इसी में इंडिकेटर है इसका, देखो ये इंडिकेटर है, दिख रहा है इंडिकेटर, देखो ये इंडिकेटर है। और बाकी नंबर प्लेट तो भाई अपने नाम की बनवाएंगे, कम नंबर तो आते नहीं। यही फीचर है भाई। और बाकी भाई चलन में इसमें मोटर है 60 वाट की, और 5 बैटरी इसमें। और बैटरी भी है 12-12 वोल्ट की बैटरी है, 5 है तो 60 वोल्ट की बैटरी हो गई। और बाकी माइलेज काट देती है भाई 60 किलोमीटर। अगर खैच के लोग खैच तीसरे गियर में चलाओ तो 60 काट देगी। अगर मेरे पापा चलाए, मेरे पापा भी भाई तीसरे गियर में चलाते हैं या फिर दूसरे में, तो वह उनके पास काट देती है 65। और एक बार उनने बस ओनली सेकंड गियर में चलाई थी पूरे दिन, तो 70 तक चली, 70 प्लस चली गई, 73 या 75 तक भी चला दी थी मेरे पापा ने। एक तो उनके थोड़ा सा पंजा हल्का है या फिर मेरा भारी है। ये भाई आदमी आदमी का फर्क है थोड़ा। तो भाई एक इसमें सेंट्रल लॉक को आता है, देखो ये इसमें तो ये स्टार्ट हो जाती है, जैसे इसको दबाते हैं ना, जो मेरी ओकिनावा में थी ना, वही फीचर है इसमें। देखो ये स्टार्ट हो गई।
और उसमें तो लॉक करने पे बंद होती है, इसे अनलॉक करते हैं ना जब वो ऑफ हो जाती है, ये सिस्टम है। और भाई इसमें भाई जो पहले सेंटर लॉकिंग आई थी वो चाबी अलग थी, क्योंकि उसको भाई वो ये तो खराब हो गया सेंटर लॉक, उसको 15 दिन ही चला होगा। या तो क्या रीजन वो कह रहे हैं कि किसी ने ज्यादा मतलब लॉक थी ऐसे, और किसी ने ज्यादा ऐसे छेड़खानी करी है, मतलब सायरन बजाई इसका ऐसे ऐसे, इस कारण वो खराब हो गई। पर भाई वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ओकिनावा रखी ना, उसमें भाई हमारे स्कूल वाले बच्चे खूब छेड़ते थे, आगे पीछे खूब करी, वो नहीं खराब हुई। वो भी तो चाइनीज सौदा ही था, तो भाई उनकी पर उसकी चाबी भाई कति अच्छी थी, फॉर्चुनर की चाबी जैसी थी, बढ़िया डिजाइन में। और बाकी भाई लुक वाइज तो बहुत अच्छा कलर है ये, मिडनाइट ब्लू कलर है ये। और भाई ये ग्रैब हैंडल देखो इसका, मैट मैट फिनिशिंग है, अच्छा ये भी, इसमें ये भी लुक वाइज अच्छे देता है इसका। और बाकी आप देख सकते हो 360 डिग्री में ऐसी कोई कमी नहीं है स्कूटी में। हाँ भाई हाँ ये है, एक भाई इसमें दो ही बंदे बैठ सकते हैं, वो तो सरकार ने टू व्हीलर पे अलाउड कर रखा है दो का ही। अब ऐसा नहीं है इस पे गधा घोड़ी करे, मतलब छह छह बैठा दे दो दो, वो तो भाई मैं पेट्रोल वाले पे नहीं अच्छा लगता मुझे, तो बैठाते हैं वो लोग, इससे अच्छा दो ही चलाओ अपने बेस्ट है। और जितना ये एक चलाएंगे ना उन पे ही अच्छी चलती है ये, और जितना भाई एक आदमी इसको चलाएगा ना अकेला उतना मजे बहुत ज्यादा देगी, दो में मजे थोड़ा कम हो जाता है, मतलब लोड के ऊपर है, जितना आप जितना पतले होंगे ना आप उतना ही कम पिकअप ही अच्छी उठाएगी, वेट के अनुसार है। जैसे भाई मेरा वेट तो 75 ही है, तो कम वेट उठाती है, मतलब कम वो उठाती है। और मेरे पापा चलाए जब तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का पिकअप उठाती है अच्छे से। तो भाई ये इसका रिव्यू। और एक और पॉइंट है इसमें, देखो चार्जिंग सिस्टम है ये, तो यूएसबी लगा के जो फोन चार्ज हो जाता है इसमें। बाकी भाई मैंने अभी तक ट्राई तो किया नहीं फोन चार्ज करने का। और बाकी भाई इसमें सही है, जैसे स्प्लेंडर में आता है उसमें तो मीटर के पास में फोन कहाँ रखे, उसमें तो पॉकेट में रखना, इतनी बड़ी डाटा केबल रखो, इसमें तो यही रख दो फोन को चार्ज करने के लिए। और बाकी एक इसमें भाई एमसिल हो रहा है, जैसे आपने घर में एमसिल देखी होगी जो मेरी उस स्कूटी में थी ओकिनावा वाली में, सेम ही सिम भाई हर स्कूटी में आती है। भाई मैंने ओला में नहीं देखी अभी तक, पर ओला में भाई पूरी सेंसर वाले, उसमें तो मुश्किल ही होगी। उसमें भी हाँ देखो ये एमसिल है, जैसे घरों में आती है ना ऐसे गेयर देते हैं तो ये टर्न ऑफ हो जाती है, और इसको ऑन करते ही ऑन हो जाती है। ये भी भाई ताकि कोई कुछ काम करे जिसमें लाइट लूट चेंज कर रहे हो, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, शॉर्ट सर्किट से भाई पूरा सब कुछ बढ़ जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक होता है ये भी अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। और बाकी मैं आपको मेन स्टैंड पे एक बार स्पीड चेक करा देता हूँ इसकी, क्योंकि इसका मीटर भाई पीछे वाले टायर में है, जैसे बाइक होगी अपने पास एक्टिवा होगी उनके आगे वाले टायर में आता है मीटर, जैसे किलोमीटर का ये कितनी की स्पीड में चल रही है, इसमें पीछे वाले टायर में। तो मेन स्टैंड पे लगा कि आपकी स्पीड चेक करा देते हैं कितनी क्या भागती है। तो इजी है ये, हल्की सी भाई 40 किलो वजन है इसमें, कुछ भारी भी नहीं है, आसानी से जो पतले पतले लोग हैं ना वो आराम से चला सकते हो। देखो एक स्टैंड पे पकड़ रखी है कहीं भी नहीं जाए, और इजी सी देखो लग गई। अब आ जाओ पीछे कैमरे दिखाओ, देखिए घाम नहीं आना चाहिए, उरी ना देखो अब ट्रिप जीरो है, देखो उरी ना मीटर में दिखा देख। देखो मैं पहले गियर में लगाता हूँ, पहले गियर में भाई कैसे पता लगता है, जैसे फर्स्ट वाली बत्ती चल जाएगी, दिख रही ना देखो, ये थर्ड गियर है, ये सेकंड गियर, ये सेकंड चल गई, ये फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट दिखा दी। अब मैं फर्स्ट गियर में इसकी स्पीड दिखाता हूँ पूरी। तो फर्स्ट अभी तक भाई ये मेन स्टैंड पे है ना तो 29 दिखा, बाकी इसकी स्पीड है 25 है। और सेकंड गियर में लेते हैं तो सेकंड में देखो, सेकंड में 38 मतलब 35 दिखाते ही है। और थर्ड में देखो 49 तक ही 45, वो तो लोड के ऊपर है भाई, बैठेंगे तो लोड भी लगेगा। तो बाकी भाई आप उसको सोच रहे होंगे उसका तो टायर जाम हो गया था, उस स्कूटी को कैसे लेके, भाई उसको ऑटो में लेके गए थे स्कूटी को, आराम से उसको धर के, भाई उसका चार्ज लग गया था, मैं 300-400 रुपए देने पड़ गए थे ऑटो वाले को भाई। उसके भाई मोटर ही खराब हो गई थी, हम लगा था लेदर चिपक रहे, लेदर नहीं चिपक रहे थे उसकी, वो खड़ी थी ना ज्यादा तो मोटर खराब हो गई, उससे जंग लग गई पानी से। तो जंग लगने के बाद नट टाइट हो गया, तो टायर कति टाइट हो गया था। उन्होंने खोला तो भाई बताया, और भाई उसमें एक तो मोटर खराब थी, और उसमें एक बैटरी लो थी, और एक दो पार्ट्स और थे। मतलब सही प्राइस में भाई वो चली गई जितने मैंने ली थी, मतलब सही है इतने में चली गई।
और बाकी भाई जो इस स्कूटी में है, बाकी भाई विश्वास तो इस स्कूटी का भी नहीं है। जब से मैंने भाई ये ली, एक बार इसका चार्जर फूक गया भाई, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। वो तो गारंटी में था, नया दे दिया। अब नए की गारंटी नहीं है, एक बार ही होता है जो होता है। अब गारंटी खत्म है, अब आराम से देखनी पड़ती है। तो भाई लाइट तेज आ गई थी शायद हमारी, पर भाई हमारे फोन भी लग रहे थे, टीवी भी चल रहा था और पंखा चल रहा, वो कुछ नहीं फूका। बस बैटरी का, ये स्कूटी का चार्जर फूक गया। पर स्कूटी को कुछ नहीं हुआ, ये बचाओ। हमारे घर वालों ने देख लिया, उसमें धुआं निकलने लग गई, व्हाइट व्हाइट धुआं। उसका पंखा नहीं घूमने लग रहा था, मतलब टेम्परेचर हाई हो गई थी। और बाकी अब आपको इसकी वो और वीडियो दिखाएंगे, मतलब चलने में कितने क्या चलती है, किलोमीटर वगैरह, तो वो दिखाएंगे। बाकी कंपनी तो भाई इसको, वो उसने कहा था मुझे 50+ चलेगी, कितनी चल सकती है। इसकी सच्चाई भाई अगले वीडियो में निकालेंगे। नहीं, पिछली वीडियो, इससे अगली वीडियो में तो भाई इसकी लेमिनेशन जो करिए ना, देखो साइन चेक करो आप, जो करिए वो चेक कराएंगे, और क्या क्या काम हुआ है इस पे वो दिखाएंगे आपको। और इससे अगली उस फिर दूसरी वीडियो आएगी ना, उसमें इसके किलोमीटर चेक कराएंगे। और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो क्या देखना है इसका, क्या नहीं। और तो भाई इसमें कुछ खास नहीं है। देखो इसका टायर है 3.10 इंच के टायर हैं, जो पहले मेरी उसी स्कूटी के टायर थे। और शॉकर है। और बाकी भाई इसके लेड एसिड बैटरी, हाँ ये और बता दूं, इसमें लेड एसिड बैटरी है, जो 5 बैटरी आती है, जो ये बिक जाती है। लिथियम बैटरी नहीं बिकती, ये बिकती है भाई शायद 500 रुपए की एक बैटरी चली जाती है खराब। ये देखो वॉल्यूम वाला बटन ही दबाता, बैटरी रुक जा। खराब बैटरी भी चली जाती है इसमें, ये फायदा है इन स्कूटियों का। और लिथियम बैटरी की नहीं जाती। और बाकी अब मैं आपको, और भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तो आपके लिए बाय बाय, धन्यवाद।